बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। ओगरा ने 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश कर दी। डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा, मजीद 51 पैसे महंगा 170 रुपए 48 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक ने डॉलर की नई कीमत जारी कर दी। इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपए 97 पैसे से बढ़कर 170 रुपए 48 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग 170 रुपए 48 पैसे पर क्लोज हुई, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपए से भी बढ़ गया है। तर्जुमान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रसद और तलब में वाज़े फर्क के बायस डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 4.5 माह में 17 रुपए 77 पैसे महंगा हो चुका है। 7 मई 2021 को डॉलर 152 रुपए 28 पैसे पर था। मुआशी माहिरीन के मुताबिक 4.5 माह में डॉलर 17.77 रुपए महंगा होने की वजह से पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 2000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि करंट अकाउंट खसारा बढ़ने पर एक्सचेंज रेट पर दबाव है। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर में इस्लामिक स्कूक बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पर पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर की अदायगी भी करनी है। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे से कौमी खजाने को शदीद दबाव का सामना होगा। 30 सितंबर इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख। एफबीआर को 17 लाख टैक्स गोशवारों के शॉर्टफॉल का सामना। लाहौर में गुज़िश्ता साल 4.5 लाख गोशवारों के बरअक्स सिर्फ 2,35,000 गोशवारे जमा हो सके। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख आ पहुंची, लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुल्क भर में 17 लाख इनकम टैक्स गोशवारों के शॉर्टफॉल का सामना है। ज़राए के मुताबिक रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में ताहाल सिर्फ 2,35,000 इनकम टैक्स गोशवारे जमा हो सके हैं। गुज़श्ता साल आरटीओ लाहौर में 4.5 लाख गोशवारे जमा हुए थे। एफबीआर ने टैक्स गुजारों को याद दहानी कराई है कि डेडलाइन से कबल गोशवारे लाजमी जमा करा दें। 30 सितंबर को टैक्स दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। इंतहाई मजबूरी की सूरत में रिलीफ का रास्ता मिलेगा। कमिश्नर्स डेडलाइन से कबल मौसूल होने वाली दरखास्त पर 15 रोज की मोहलत दे सकेंगे। ताहम इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने की तारीख में तोसी नहीं की जाएगी। रिपोर्ट रिजवान नकवी, सिटी 42। अल्लाह ने आपको इंटरनेशनल सादिक और अमीन बना दिया। मरियम नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। घुटनों पर झुककर सलाम। जीती मरियम नवाज के हाथ पर हाथ मारकर खुशी का इजहार, कंधे थपथपाए। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। कमिश्नर लाहौर की शहरियों के मसाइल हल करने में मुसलसल दिलचस्पी रंग लाने लगी। 6 माह में 284 केसेस निपटा दिए गए। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं शहरियों के रेवेन्यू के मुतालिक केसेस को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर ने रेवेन्यू, एलडीए, एजुकेशन, रिफंड, नंबरदारी, सर्विसेज और मुतफरिक केसेस के फैसले किए। रेवेन्यू के 14 केसेस, एलडीए के 29, एजुकेशन के 78, रिफंडिंग के 104, नंबरदारी के 13, सर्विसेज के 9 और दीगर 37 मुतफरिक केसेस निपटा दिए गए। 6 माह में 218, 2 साल से ज़ेर इल्तवा 44 केसेस और 2 साल से ज़ायद मुद्दत के 22 केसेस का फैसला किया गया है। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने हफ्ते में 2 रोज की बजाय 4 रोज अवामी केसेस की समाअत की। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि केसेस की समाअत के अयाम में इजाफे का मकसद साइलिन के केसेस को जल्द से जल्द निपटाना है। शेरावाला गेट फ्लाईओवर का संग बुनियाद 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी नहीं रखा जा सका। वजीर आला के हाथों संग बुनियाद रखवाने की 7 अक्टूबर की नई तारीख एक मरतबा फिर सामने आ गई। लाहौर के तरक्याती मंसूबों के संग बुनियाद रखने के हवाले से हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार है। ज़राए के मुताबिक शेरावाला मंसूबे का संग बुनियाद रखने की नई तारीख 7 अक्टूबर रखी जा रही है। शेरावाला गेट मंसूबे का खूबसूरत मॉडल भी तैयार करना शुरू कर दिया गया है। शेरावाला गेट मंसूबे का मॉडल आईडैप से डिजाइन कराया गया है। हुकूमत पंजाब ने शेरावाला गेट मंसूबे का नाम हजरत दाता गंज बख्श से मंसूब करने का फैसला कर रखा है। इससे कबल शेरावाला गेट मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तारीख 28 सितम्बर रखी गई थी। तहम चेहलम और दाता साहब के उर्स के मौके पर सिक्योरिटी इश्यूज के बायस संग बुनियाद की तारीख ना रखी जा सकी। शहर की सफाई में कोई कसर ना छोड़ी जाए। LWMC को सफाई ऑपरेशन के लिए 246 नई गाड़ियां मिल गईं।
लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सफाई ऑपरेशन के लिए 246 नई गाड़ियां मिल गईं। इस मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खसूसी शिरकत की। सूबाई वजीर का कहना था कि जदीद मशीनरी और वसाइल की फ्राहमी से LWMC की कारकर्दगी में वाज़ेह बेहतरी आएगी और शहर से गंदगी का खात्मा हो जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का दायरा कार पूरे सूबे तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। महकमा खजाना ने महकमा ट्रांसपोर्ट की भेजी गई समरी मंजूर कर ली। काबीना कमेटी ने LTC का नाम पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी PTC रखने की मंजूरी भी दे दी है। दूसरी जानिब कैदियों की भी सुनी गई। महकमा दाखिला ने जेलों में गीजर लगाने की मंजूरी दे दी है। तमाम जेलों में सर्दियों से कबल गीजर लगाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। प्रोफेसर की तनख्वाहों में 5 बरस बाद इजाफा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की तनख्वाहें बढ़ा दी गई। फाइनेंस डिवीजन ने टेन्योर ट्रैक सिस्टम के तहत सरकारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एसोसिएट प्रोफेसर्स की तनख्वाह 4,93,590 रुपए और असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह 3,56,475 रुपए मुकर्रर की गई है। बेसिक पे स्केल और TTS असातिज़ा की तनख्वाहों में 35% गैप को कम किया गया है। TTS असातिज़ा की तनख्वाहों में 5 बरस बाद इजाफा किया गया है। तारीख में पहली बार शहर के तमाम बड़े अस्पतालों में MS के ओहदे खाली हैं। न्यू गंगाराम सर्विसेज, PIC, जनरल और जिना में MS तैनात नहीं हो सके। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर मुस्तकिल तैनाती न होने से अस्पतालों की कारकर्दगी और इलाज मुआवजा भी मुतासिर हो रहा है। तारीख में पहली मरतबा शहर के तमाम बड़े अस्पतालों में MS के ओहदे खाली हैं और अस्पतालों को शदीद इंतजामी बहरान का सामना है। लाहौर में 1860 से कायम कदीम तरीन सरकारी लाइब्रेरी में हुकूमती अदम दिलचस्पी। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में 2 साल से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील नहीं हो सकी। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का 2 साल से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तकर्रुरी की समरी अल्तवा का शिकार है। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की समरी वजीर आला ऑफिस में पड़ी है। ये समरी महकमा आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज की जानिब से वजीर आला को अरसाल की गई थी। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स न होने के बायस 2 बरस से लाइब्रेरी के मामला ठप हैं। लाइब्रेरी के लिए 2 बरस से किताबों की खरीदारी भी नहीं हो सकी। पंजाब हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस लाइब्रेरी के इंतजामी उमूर भी मुतासिर है। 2019 में लाइब्रेरी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मुद्दत खत्म हो गई थी, जिसके बाद नया बोर्ड ताहाल तश्कील नहीं दिया जा सका। लेस्को ने दौरान ड्यूटी जाँ बहक होने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को वजीर आजम स्टर्न्स पैकेज देने से इनकार कर दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 3 अरब 50 करोड़ रुपए की अदायगी से माजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने दौरान ड्यूटी जाँ बहक होने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को वजीर आजम असिस्टेंट्स पैकेज देने की मंजूरी दी थी। लेस्को में इस पैकेज के हसूल के लिए दरखास्तों की तादाद 360 से तजावुज कर गई है। वफाकी हुकूमत ने वजीर आजम असिस्टेंट्स पैकेज के लिए लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बाख्तियार कर रखा है, लेकिन लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फंड्स की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। वाज़ेह रहे कि लेस्को को वजीर आजम पैकेज के तहत 70 लाख रुपए तक अदायगी करना होती है। सेशन कोर्ट में तकसीब निकाह केस की समाअत हुई। अदाकारा मीरा अदालत में रो पड़ी, इंसाफ की दुहाइयां और अपनी सफाइयां देती रही। अदाकारा मीरा तकसीब निकाह केस में सेशन कोर्ट में पेश हुई। कमरा अदालत में रो रो कर इंसाफ की दहाइयां देते हुए कहा कि वो 10 साल से इंसाफ के लिए दर बदर है। अदालत ने अदाकारा मीरा को चीख चीख कर बोलने से मना कर दिया। फाजिल जज ने कहा कि कमरे अदालत का तकद्दुस बरकरार रखा जाए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मीरा ने कहा कि झूठा निकाहनामा अदालत में पेश किया गया, मैंने कोई निकाह नहीं किया। कोई निकाह नहीं किया, मैंने कोई निकाह नहीं किया। झूठा निकाहनामा कोर्ट में पेश किया गया है। अदालत ने तरमीमी शवाहिद पे वकला को बहस के लिए तलब कर लिया और समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेनेट इजलास सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद मसूद, MPA नदीम बारा और दीगर सिंडिकेट मेंबरान ने शिरकत की। KE मेडिकल यूनिवर्सिटी के सालाना बजट की मंजूरी दी गई। जो मेडिकल सेंटर हेल्पलाइन खोले गए थे, ये पूरे मुल्क में खोले गए थे, बल्कि सबसे पहला जो मेडिकल जो टेलीमेडिसिन सेंटर खुला था वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में खोला गया था। तो ये पूरे मुल्क में नश्तर में और दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी ये सर्विस जो है माशाल्लाह कंटिन्यू है और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आपको पता है कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज हमारे मुल्क के लिए एक बहुत ऑनर और बेस्ट इंस्टीट्यूशन है।
पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ की मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में रहनुमाओं और कारकुनान से मीटिंग हुई। फ़आल और मुतहरिक कारकुनान को आगे लाने का ऐलान किया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना है कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, हमेशा अवाम के हुकूक की बात की है। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी, आइंदा पंजाब की अवाम का फैसला पीपल्स पार्टी के हक में होगा। मीटिंग में सैयद हसन मुर्तज़ा, शहजाद सईद चीमा, समीना घुरकी, असलम गुल ने शिरकत की, जबकि उस्मान मलिक, आसिम भट्टी भी मौजूद रहे। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी की वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली से अलग अलग मुलाकातें हुई। अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने सरमायाकारी और सियाहत के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात से आगाह किया। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आला को सऊदी अरब के दौरा की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। सऊदी सफ़ीर ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने मेहमान सफ़ीर को बताया कि पंजाब असम्बली ने छठी जमात तक नाजरा, जबकि छठी से 10वीं जमात तक तर्जमा के साथ कुरान मजीद की तालीम लाजमी करार दे दी है। सऊदी सफ़ीर को पंजाब असम्बली की नई इमारत और ऐवान का दौरा करवाया गया। नवाफ सईद अल मालिकी ने कहा कि असम्बली बिल्डिंग में आयात कुरानी और अहादीस मुबारक आवेजा करवाना चौधरी परवेज इलाही की इस्लाम से मोहब्बत का सबूत है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के इंतखाबात में आसिम रजा ग्रुप का क्लीन स्वीप। मोहम्मद यूसुफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन मुंतखब हो गए। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का सालाना इजलास पीसी होटल में हुआ। सेंट्रल और पंजाब में तंजीम साजी मुकम्मल की गई। आसिम रजा ग्रुप ने क्लीन स्वीप किया। मोहम्मद यूसुफ को फ्लोर मिल एसोसिएशन का मरकजी चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। मलक ताहर हनीफ चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सरदार आरिफ खान सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब, आतिफ मिर्जा को वाइस चेयरमैन पंजाब मुंतखब कर लिया गया। 9 मुंतखब ओहदेदारों को फूलों के हार पहनाए गए। मरकजी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ और चेयरमैन पंजाब मलक ताहर हनीफ का कहना था कि आटे की कीमतों में इजाफा हुकूमत की नाकस पॉलिसियों का नतीजा है। हुकूमत गंदम कोटा में इजाफा करे, आटे की कीमतें खुद बहुत नीचे आ जाएंगी। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि सारी मिलों को साथ लेकर चलूं और कोशिश करेंगे कि अपना जो है मुनासिब जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर आटा मिले, उससे ऊपर ना जाए। मेरी मिलने वाले जो हैं सारे मिलकर इंशाल्लाह इसको पूरे इंतजाम तक पहुँचाएंगे कि 1100 रुपये में ही आटा मिले। आटा महंगा गवर्नमेंट की तरफ से है, फ्लोर मिल इंडस्ट्री की तरफ से बिल्कुल महंगा नहीं है। गवर्नमेंट के साथ अब स्टॉक जो पड़ा है गवर्नमेंट के पास पड़ा है, इसको इशू डबल करने आज ही आटा सस्ता हो जाएगा। 9 मुंतखब ओहदेदारों ने इस अज़म का इजहार किया कि वो फ्लोर मिल्स के मसाइल हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। गवर्निंग बोर्ड ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सीरीज़ की मनसूखी और DRS मामले पर वसीम खान तनकीद की जद में थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आला सतह पर तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। वसीम खान ने मंगल की शब अपना इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी को पेश किया। गवर्निंग बोर्ड के ऑनलाइन इजलास में इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। गवर्निंग बोर्ड के इजलास में चेयरमैन पीसीबी ने वसीम खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वसीम खान ने कहा कि इनके दौर में टेस्ट क्रिकेट और PSL के मैचेस होम ग्राउंड पर हुए, जिसकी इन्हें खुशी है। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सीरीज की मनसूखी और DRS मामले पर वसीम खान की तनकीद की जद में थे। इन पर यह भी इल्जाम है कि वो बेपनाह इख्तियारात के बावजूद सिस्टम में बेहतरी ना ला सके। इनके दौर में डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई। वसीम खान के ओहदे की मियाद अगले साल फरवरी में खत्म हो रही थी, ताहम जमीनी हकाइक देखकर उन्होंने ओहदा छोड़ने का फैसला किया। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।